नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा रॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं ईटोजेसिक एमआर टैबलेट के बारे में। तो हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज के बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए ईटोजेसिक एमआर टैबलेट यूज किया जाता है। साथ ही जानेंगे उसके डोज के बारे में, उसका वर्किंग मतलब कि किस तरह से ये मेडिकेशन काम करती है। फिर जानना जरूरी है उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, उसके वार्निंग्स क्या रहती है एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस की डिटेल स्टडी करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो ईटो जैसे क्यामार टैबलेट है वो बेसिकली कौन सी कंडीशंस को ट्रीट करता है। तो ये मेडिकेशन जो मांसपेशियों में जो खिंचाव होता है, मतलब कि किसी इंजरी के कारण आपके जो मसल्स के अंदर खिंचाव देखने को मिलता है, वहां पे तनाव देखने को मिलता है, तो उसके कारण क्या होता है कि वहां पे दर्द होता है। और साथ साथ वहां पे जो ऐंठन की कंडीशंस देखने को मिले, मतलब कि मसल्स जो है वो कॉन्ट्रेक्शंस के कंडीशन में होते हैं। और जब मसल्स हमारे कॉन्ट्रेक्शंस के कंडीशन मतलब कि मसल्स खिंचाव की कंडीशन में होते हैं तो दर्द जो है वो काफी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, काफी ज्यादा आपको दर्द होता है और वहां पे जो है वो सूजन भी देखने को मिलती है। तो ये मेडिकेशंस क्या करती है, आपके मसल्स को रिलैक्स करके अपना काम करती है कि जिससे मसल्स अपना काम अच्छे से कर पाए। और ये मेडिकेशन जो वो स्पेशली मसल रिलैक्सेंस के तौर पे यूज की जाती है। तो उसकी डिटेल स्टडी करते हैं और जानेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो उसके अंदर कंटेंट क्या है वो हम समझेंगे, कितने कंपोजिशन में उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, सॉल्ट कंटेंट क्या है। तो ऐसे ही समझो कि आपको बहुत अलग अलग दवाइयों के बारे में सीखना है, तो हमने एक मेडिसिन कोर्स बनाया है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो मेडिसिन कोर्स के अंदर आप अलग अलग दवाइयों के बारे में सीखते हैं, उनके डोज के बारे में सीखते हैं, कि जैसे हम आज यहाँ पे इटोजेनिक एमआर टैबलेट की डिटेल स्टडी करेंगे, तो ऐसे ही बहुत सारी दवाइयों के बारे में आप सीख पाएंगे मेडिसिन कोर्स के अंदर फार्मा रॉक्स के ऐप ऊपर। तो ये कोर्स आपको समझो कि ज्वाइन करना है तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे। तो अब जानते हैं ईटोजेनिक एमआर टैबलेट के बारे में डिटेल में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको मसल रिलैक्सन कहते हैं, कि जैसे मैंने अभी आपको बात की, जब मसल्स के अंदर तनाव देखने को मिलता है, कॉन्ट्रेक्शंस देखने को मिलता है, तो उसके कारण दर्द प्रोड्यूस होता है। तो ये मेडिकेशन लेने के बाद ये जो मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कम हो जाता है और मसल्स जो है वो आपके रिलैक्स हो जाते हैं। और मसल रिलैक्स होने के कारण जो जो दर्द हो रहा था आपको वो कम हो जाएगा। बिकॉज मसल्स जब कॉन्ट्रैक्शंस के कंडीशन में होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दर्द जो है वो आपको महसूस होता है, वहाँ पे सूजन देखने को मिलती है। तो ये सभी कंडीशंस को ट्रीट करता है ये ईटोजेनिक एमआर टैबलेट। तो इसके अंदर दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, एक है इटोडोलैक करके है कि जो 400 मिलीग्राम जितना इसके अंदर प्रेजेंट है, और दूसरा है थायोकोल्चिकोसाइड है कि जो 4 मिलीग्राम है। और ये मेडिकेशन के मैन्युफैक्चर की हम बात करें कि इसको बनाता कौन है, तो जाइडस कैडिला फार्मास्यूटिकल उसके मैन्युफैक्चर है। अब जाइडस कैडिला के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स अहमदाबाद में है, गुजरात के अंदर। और ये फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत सारे अलग अलग हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को जो है वो मैन्युफैक्चर करती है और एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है इंडिया के अंदर। तो थायोकोल्चिकोसाइड के बारे में आप सबसे पहले समझिए कि थायोकोल्चिकोसाइड है क्या। तो ये एक मसल रिलैक्सन ड्रग है और इसके पास तीन अलग अलग प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम, कि एक मसल रिलैक्सन प्रॉपर्टी है, सेकंड एंटी इन्फ्लामेटरी उसके पास इफेक्ट रहती है, और तीसरा वो मेडिकेशन जो है वो एनाल्जेसिक इफेक्ट भी आपको देती है, मतलब कि ये दर्द भी कम करती है, सूजन भी कम करती है और मसल्स को रिलैक्स करने का काम करती है। तो जब ऐसे मेडिकल कंडीशन प्रोड्यूस होती है कि जिसके अंदर आपको मसल्स के अंदर खिंचाव देखने को मिल रहा है, वहाँ पे दर्द हो रहा है, सूजन है, तो ये सभी कंडीशंस को थायोकोल्चिकोसाइड ट्रीट करता है कि जो 4 मिलीग्राम जितना ये टैबलेट के अंदर प्रेजेंट है। और इसका जो डोज रहता है वो 4 से लेकर 8 मिलीग्राम जितना रहता है दिन में 2 बार। तो ये मेडिकेशंस काम कैसे करती है, थायोकोल्चिकोसाइड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में हम समझे। तो एक पोटेंट एफिनिटी है उसकी गाबा ए रिसेप्टर के थ्रू, और जो स्ट्रिक्निन सेंसिटिव ग्लाइसिन रिसेप्टर होते हैं उनके थ्रू ये मेडिकेशन एक सेंट्रल और पेरिफेरल एक्शन देता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। और ये आपके मसल्स को जो है वो रिलैक्स करता है, और साथों साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी है, जिसके कारण ये दर्द भी कम करता है और सूजन भी कम करता है। जिसके कारण हम यहाँ पे जो मेडिकल कंडीशंस देख रहे हैं, जैसे कि पीआईवीडी की कंडीशन, मतलब कि प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क की जो कंडीशन, कि जिसके अंदर स्पेशली आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो डिस्क होती है वहाँ पे जो काफ़ी दर्द होता है, सीजन देखने को मिलती है। तो ऐसे कंडीशंस को
ट्रीट करता है कि ये एक स्पेशली मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस के कारण होने वाला प्रॉब्लम है। फिर लो बैक पेन आपको हो रहा है, और माइग्लिया की कंडीशन है, न्यूराइटिस की कंडीशन है, या फिर स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन, तो ये सभी को ट्रीट करने के लिए थायोकोल्चिकोसाइड यूज किया जाता है। अब ये मेडिकेशंस के साथ जो कॉम्बिनेशन में जो दूसरा है इटोडोलेक, तो इटोडोलेक जो है वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। मतलब कि ये बहुत सारी जो पेनफुल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, कि जो दर्द निवारक के तौर पे काम करता है, और उसके पास एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने के कारण ये दर्द भी कम करता है और सूजन। तो जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन तैयार होता है तो सूजन कम करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है, और दर्द को कम करके आपको जो है वो काफ़ी राहत देता है। तो इटोडोलेक कैसे काम करता है वो आप समझ लीजिए, और उसके डोज के बारे में जानो। तो 200 से लेकर 400 मिलीग्राम दिन में 2 या फिर दिन में 3 बार पेशेंट इटोडोलेक को खा सकता है। और उसके मेकेनिज्म के बारे में हम यहाँ पे समझे तो जो अराचिडोनिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है वो आगे कॉक्स इनहिबिटर, जो कॉक्स एंजाइम्स होते हैं वो कॉक्स एंजाइम्स के थ्रू प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन हमें पता है कि एक मेडिएटर बनता है दर्द, फीवर और सूजन के लिए। तो ये मेडिकेशंस क्या करती है, ये जो कॉक्स जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देती है, और कॉक्स ना होने के कारण आगे प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता, और जिसके कारण पेन और सूजन और आपका जो बुखार है वो कम हो जाता है ये मेडिकेशंस को लेने के बाद। तो उसके हम इंडिकेशंस देखेंगे कौन से अलग अलग कंडीशंस को ट्रीट करेगा ये कॉम्बिनेशन। तो जो स्पेशली मसल स्पाजम्स और उसके रिलेटेड जो सिम्टम्स है वो सभी को ट्रीट करता है इटोजेनिक एमआर टैबलेट। जैसे कि अभी हमने बात की कि मांसपेशियों में खिंचाव है, उसमें तनाव देखने को मिल रहा है, और उसके कारण आपको काफ़ी दर्द हो रहा है, मांसपेशियों की जो ऐंठन हो जाती है और उसके कारण जो दर्द होता है। तो ये मेडिकेशंस मांसपेशियों में हलचल बढ़ाती है, उनको रिलैक्स करती है, और वो मांसपेशियां मतलब कि आपके मसल्स अच्छे से काम कर सकते हैं। तो अब जानते हैं उसके डोज के बारे में। तो 1 या 2 टैबलेट पेशेंट खा सकता है दिन में एक बार, और खासकर लो डोज से उसकी ट्रीटमेंट जो वो स्टार्ट करनी चाहिए, और हर 8 या 12 घंटे पे ही ये मेडिकेशन को लेनी चाहिए। कि समझो कि आप दिन में 2 टैबलेट लेते हैं तो 2 टैबलेट्स के बीच में 8 या फिर 12 घंटे का टाइम इंटरवल रखना जो है वो जरूरी होता है, कि जिससे कोई कॉम्प्लिकेशंस भी ना हो और साइड इफेक्ट से आप बच सकें। फिर ये मेडिकेशंस के जो ट्रीटमेंट का जो कोर्स होता है वो खासकर 1 वीक मतलब कि 7 दिन का ये कोर्स रहेगा, और हाई डोज में उसको कभी भी यूज़ ना करें, बिकॉज जो हम आगे उसके साइड इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे उससे आपको पता चलेगा कि उसको हाई डोज में नहीं लेना चाहिए, और लंबे समय तक भी यूज़ नहीं करना चाहिए, सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए। कि जैसे 7 दिन का जैसे यहाँ पे हमने ये कोर्स आपके लिए बताया है कि 7 ही दिन पेशेंट ये खासकर यूज़ करता है, तो उससे ज़्यादा दिनों तक नहीं यूज़ करनी चाहिए, बिकॉज उसके कुछ साइड इफेक्ट्स है। जैसे कि पहले जानते हैं उसके कॉमन साइड इफेक्ट है, उसके कारण वॉमिटिंग हो सकती है, तो कॉमन साइड इफेक्ट है नॉजिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन होना, एपिगैस्ट्रिक पेन, इनडाइजेशन, डायरिया, हार्ट बर्न एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कि भूख कम हो जाना, पेट में दर्द होना, एसिडिटी जैसा होना, सीने में जलन होना, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। बट उसकी सीरियस साइड इफेक्ट्स हम जाने तो सबसे पहले ये आपके हार्ट बीट्स इरेगुलर करवा सकता है। तो जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको खास सावधानी के साथ ये मेडिकेशन लेनी चाहिए, बिकॉज हार्ट बीट समझो कि इरेगुलर हो जाते हैं, या फिर हार्ट बीट अचानक से बढ़ा देता है, या फिर हार्ट बीट कम करता है। तो जिनको ऑलरेडी हार्ट का प्रॉब्लम है तो इन लोगों को ये मेडिकेशन नहीं खानी चाहिए, बिकॉज ऑफ ये इरेगुलर हार्ट बीट के साइड इफेक्ट। फिर जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है ये लोग भी ईटोजेनिक एमआर टैबलेट ना खाएं। जिनको शरीर में ईडीमा का प्रॉब्लम रहता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा शरीर में सूजन देखने को मिलती है, तो अगर कोई पर्सन काफ़ी हाई डोज में इसको खा लेता है और लंबे समय तक लेता है तो ये मेडिकेशन क्या करके सूजन कम करने के बजाय सूजन बढ़ा सकती है। तो इसलिए मैंने अभी आपको डोज में बताया कि प्रॉपर डोज में ही आप उसको यूज़ करें, और जो ट्रीटमेंट का जो कोर्स है उससे ज़्यादा दिनों तक उसको यूज़ नहीं करनी चाहिए। फिर डिजीनेस करवा सकते हैं ये मेडिकेशन, सिर दर्द हो सकता है, और कोई भी साइड इफेक्ट समझो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो तुरंत ये मेडिकेशन लेना बंद कर देनी चाहिए, और आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को बता के मेडिकेशन जो है वो चेंज करनी चाहिए। अब बात करते हैं उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। तो अगर आपको एलर्जी है और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के आपको एलर्जी है तो ये मेडिकेशन आप यूज़ ना करें। फिर आप हार्ट डिसीज के पेशेंट है कि जिसको IHD कहते हैं हम,
आइकेमिक हार्ट डिसीज, तो वो लोग ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। फिर जो पेरिफेरल आर्टरी डिसीज के जिनको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर उनके आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, फैट डिपॉजिट हुई है उनके कोलेस्ट्रॉल के कारण उनके आर्टरीज के अंदर, जिससे उनके ब्लड वेसल्स जो है वो नैरो हो गई है, जिसके कारण उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, तो इन लोगों को ये मेडिकेशन जो है वो नहीं खानी है। फिर जो सेरेब्रोवास्कुलर मतलब कि जो हार्ट रिलेटेड जो बीमारियां होती है, पैप्टिक अल्सर है, बिकॉज ये मेडिकेशन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग करवा सकती है आपके पेट के अंदर। तो ये खास आपको ध्यान रखना है कि ऑलरेडी आपके शरीर में समझिए कि अल्सर है, तो वहाँ पे ये ब्लीडिंग करवा सकती है या फिर अल्सर को और ज़्यादा फैला सकती है। फिर जो लीवर एंड किडनी डिजीज के पेशेंट है वो ये मेडिकेशन को ना खाएं, और बच्चों में उसको यूज़ ना करें, और प्रेगनेंसी में उसको यूज़ नहीं किया जाता। तो ये सब है उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब बात करनी है उसके ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस के, कि इटोजेनिक एमआर कौन से दूसरी दवाइयों के साथ इंटरेक्शंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, जैसे कि एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सिन है, डाइक्लोफेनेक, तो उसके साथ ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो आप कभी भी इटोडोलैक को डाइक्लोफेनेक के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं होता, या फिर आइबुप्रोफेन के साथ ये कॉम्बिनेशन में नहीं होती, जबकि उसका कॉम्बिनेशन थायोकोल्चिकोसाइड के साथ है। उसी तरह से आप देखो और थायोकोल्चिकोसाइड का कॉम्बिनेशन जो है वो डाइक्लोफेनेक के बजाय एसिक्लोफेनेक के साथ होता है। तो ये सब रीजन होते हैं कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस होती है ये दवाइयों के बीच में, जिसके कारण ये कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं बनाए जाते। फिर एंटी डिप्रेशन जैसे कि डुलोक्सेटिन या फिर एसिटालोप्राम आप यूज़ कर दे, तो उस वक्त ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें, या फिर जब ये मेडिकेशन आप यूज़ कर रहे तो उस वक्त एंटी डिप्रेशन को नहीं खानी है। फिर कार्डियक ग्लाइकोसाइड जैसे कि डिजोक्सिन के साथ इसको कॉम्बिनेशन में यूज़ नहीं करते। एंटी हाइपरटेंसिव मतलब कि मेटाप्रोलोल के साथ उसको यूज़ नहीं कर सकते कॉम्बिनेशन में। ब्लड थिनर जो ब्लड को पतला करने के लिए वारफेरिन जो हम यूज़ करते हैं, उसके साथ आप उसको यूज़ ना करें। फिर एंटीसाइकोटिक जैसे कि लिथियम है, इम्यूनोसप्रेशन जैसे कि साइक्लोस्पोरिन है, स्टेरॉइड जैसे कि मिफेप्रिस्टोन, क्विनोलोन एंटीबायोटिक्स, डायरेटिक्स एंड सेडेटिव ड्रग्स के साथ इसको कॉम्बिनेशन में कभी भी यूज़ ना करें। तो ऐसे ही डिटेल में सीखे किसी भी दवाई के बारे में मेडिसिन कोर्स में, कि जो स्पेशली हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है ये मेडिसिन कोर्स, कि जहाँ पे आप अलग अलग दवाइयों के बारे में सीखते हैं, मेडिसिन के बारे में सीखते हैं, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में 1 साल तक। तो मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9016312020 पे, या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड करें। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।